सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बाजार दर्शन नामक पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं। बच्चों, इस पाठ में बाजार के उपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है और लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि जो बाजार है वह मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ना कि शोषण दिखावे का। आइए अब कुछ शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। पहला है मित्र द्वारा फालतू खरीद। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी वस्तु खरीदने गए, परंतु जब वे लौटे तो उनके हाथों में बहुत से बंडल थे। पूछने पर उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में अपनी पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व भी है, वो है पैसे की गर्मी। लेखक बताता है कि उसका एक मित्र एक छोटी सी वस्तु खरीदने गया और जब वापस आया तो उनके हाथों में बहुत से बंडल थे। पूछने पर उसने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया, कहा कि इसने ही इतनी ज़्यादा खरीदारी की है और हर पति अपनी पत्नी की ही ओट लेता है। दूसरा है बाजार का आकर्षण। लेखक बताता है कि जो बाजार है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा ग्राहकों को मोहित करता है, वह लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार की हर वस्तु ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाजार का आकर्षण ग्राहक को मूक आमंत्रण देता है। लेखक कहता है कि बाजार में जितनी वस्तुएं होती हैं, जितना बाजार सजा हुआ है, वो हमें मूक रूप से यानी कि बिना बोले हमें आमंत्रित करता है। बाजार हमें आमंत्रित करता है कि आओ और मुझे लूट लो। तीसरा है दूसरे मित्र का अनुभव। अब यहाँ पे लेखक अपने एक अन्य मित्र का भी अनुभव बताते हैं हमें। लेखक अपने एक अन्य मित्र का उदाहरण देते हैं कि उसका मित्र दोपहर को बाजार गया और शाम को बिल्कुल खाली हाथ लौटा। पूछने पर उसने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था बाकी वस्तुओं को छोड़ना। ये भी सच है कि अगर अपनी इच्छा का पता नहीं होता तो सब इच्छाएं घेर लेती हैं। ऐसे में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन सी वस्तु खरीदने आए थे, तो वहाँ पे जो सभी वस्तुएं हमारी ज़रूरत की होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी वस्तु लें और कौन सी छोड़ दें। तो कई बार इसी उसमें हम कोई भी वस्तु खरीद नहीं पाते। चौथा है खाली मन और भरे मन का अंतर। खाली मन का अर्थ है बिना किसी इच्छा को मन में धारण किए चलना, और बंद मन का अर्थ अर्थात भरे मन का अर्थ है मन में किसी भी प्रकार की इच्छा को न आने देना। यानी कि खाली मन होता है जब हम बिना किसी विशेष इच्छा को मन में धारण किए बाजार चले जाते हैं, और भरे मन का क्या अर्थ है, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा को न आने देना, उनका बलपूर्वक दमन कर देना। लेखक समझाते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे बाजार से कुछ लेने जाते हैं तब खाली मन से जाते हैं, और जब घर से सोच कर जाते हैं
कि मुझे बाजार से यह वस्तु खरीदनी है, तब हम बंद मन अर्थात भरे मन से बाजार जाते हैं। पांचवा है बाजार का जादू। लेखक कहते हैं कि बाजार में एक जादू होता है। यह जादू तभी असर करता है जब मन खाली हो और जेब भरी हो। खाली मन होने पर बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सब वस्तुएं खरीद लेने का मन होता है, परंतु जब यह जादू उतर जाता है तब पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम देने की बजाय आलस से बढ़ाती हैं। इस जादू से बचने का एक उपाय है कि कभी भी खाली मन से बाजार ना जाएं। मन को पता होना चाहिए कि हम बाजार से कौन सी वस्तु लेने जा रहे हैं। तो लेखक बताते हैं कि जो बाजार है उसमें एक जादू है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जादू केवल उन व्यक्तियों पर ही चलता है जो जिनका मन खाली हो और जेब भरी हो, जिन्हें यही नहीं पता कि हम बाजार से क्या खरीदने आए थे। उन व्यक्तियों पर यह जादू असर करता है। आगे है भक्त जी का किस्सा। तो लेखक के पड़ोस में एक भक्त जी रहते हैं। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। ये 6 आने पुराने समय में जैसे हम रुपए होते हैं, हम कहीं 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, तो उसी प्रकार पुराने ज़माने में आने होते थे। तो उस कहता है कि उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। इसलिए वे अपना चूरन ना तो थोक व्यापारी को और ना ही ऑर्डर पर बेचते थे। वे निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन उनका इतना स्वादिष्ट होता था कि हाथों हाथ बिक जाता था। जैसे ही उनको 6 आने की कमाई होती थी, वे शेष चूरन बच्चों में ऐसे ही मुफ्त बांट देते थे। लेखक का विश्वास है कि भक्त जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता। एक दिन भक्त जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा कि भक्त जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार की प्रत्येक वस्तु को देख भी रहे हैं। क्योंकि वे बाजार भरे मन से जाते हैं, वे खुली आंख, संतुष्ट मन और मगन होकर सारे बाजार को छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं। यानी कि जो चूरन बनाने के लिए सामग्री उन्हें चाहिए, उसके वही हम पंसारी की दुकान पे जाकर खरीदते हैं और चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। उनके सामने बाजार तब तक है जब तक कि उनको जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। यानी कि जो भक्त जी हैं बाजार से केवल घर से सोच के जाते हैं कि मुझे चूरन बनाने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए, जो कि पंसारी की दुकान से मिलेगा। वो सीधा पंसारी की दुकान पे ही जाते हैं और अपना सामान लेकर वापस आ जाते हैं। उनके ऊपर बाजार का जादू असर नहीं करता, क्योंकि वो भरे मन से, मन में भरे मन का अर्थ क्या है, घर से सोच कर जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। आगे है पैसे की व्यंग्य शक्ति। लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति बड़ी भयंकर होती है। पास से अगर कोई गाड़ी गुजर जाए तो मन में यह उमंग उठती है कि हाय, तेरे पास यह गाड़ी क्यों नहीं, तुमने गाड़ी वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग्य शक्ति भी अपनी सगों के प्रति भी एहसान ना मानने वाली बना डालती है, परंतु भक्त जी जैसे लोगों के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। अंत में है बाजार की सार्थकता। तो लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता है किसमें। लेखक के अनुसार बाजार को
वही लोग सार्थकता प्रदान करते हैं जो कुछ खरीदना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़रूरत का सामान बाजार से खरीदते हैं और बाजार की सार्थकता भी इसी में है कि वह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लुभाने के लिए नहीं बेचते, वहाँ भी बाजार सार्थक हो जाता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि हम वहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदें और जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार सामान बेचते हैं, वे भी बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आपने स्वयं भी इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है। धन्यवाद।